साल 2025 का सबसे बड़ा और अंतिम गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। कल 18 तारीख को ठीक रात के 7:36 को राहु और केतु के रूप में दोनों ही ग्रह इस समय पर, एक ग्रह राहु मिथुन राशि के भाग्य भाव पर उपस्थित रहेंगे, तो वहीं पर केतु देव ठीक तीसरे घर पर पराक्रम के भाव पर मौजूद रहेंगे। इसमें कोई दो मत की राय नहीं है कि ये राहु का एक बेस्ट परिणाम होगा, जहां पर बड़े ओहदे बड़े लाभ से आपको जोड़ने जा रहा है। लेकिन एक समझदार इंसान उसे ही कहेंगे जो सिक्के के दोनों पहलुओं को साथ लेकर के चले, अर्थात जब एक रास्ता फेल हो भी जाए तो दूसरा रास्ता अख्तियार करके हम सफलता के द्वार तक पहुंच पाए। निवेदन है मेरा आपसे कि अब डरिएगा मत, यहां तक आ करके आप वापस मत जाइएगा, क्योंकि क्या पता आप जैसे ही वापस हो रहे होंगे त्यों ही सफलता का द्वार खुलने ही वाला हो। आज एक ऐसी रणनीति पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो अगले 1.5 साल के परिणाम को बदल कर रख देगा। एक ऐसी रणनीति तैयार करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम राहु और केतु के शुभ परिणाम को अपने जीवन में आत्मसात करके एक बड़े लाभ का अवसर प्राप्त कर पाएंगे। वो रणनीति हम तैयार करेंगे जहां पर करोड़पति बनने की यात्रा को हम संपन्न करा सकते हैं, क्योंकि यही वो राहु है जो व्यक्ति को रोडपति और करोड़पति की यात्रा में यही राहु का सबसे बड़ा हाथ होता है। कहां पर ये राहु हमको फंसाएगा और कहां पर केतु हमको बचाएगा, इन बारीकियों को समझिएगा जरूर। ठीक राहु मौजूद रहेंगे हमारे नवम भाव पर, जो कि हमारे भाग्य का घर होता है। राहु जहां पर होता है उस भाव की अत्यधिक बढ़ोतरी कर देता है। उस हिसाब से हमारे भाग्य में बड़ी बढ़ोतरी का अवसर यहां पर हमको प्राप्त होगा। 11 नंबर की राशि पर है और ये स्वयं इच्छाओं की पूर्ति का स्थान होता है, और राहु को हम स्वयं इच्छा कारक ग्रह मानते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो बड़े लाभ के अवसर, कर्म क्षेत्र हो या फिर आर्थिक मामले हो, वहां तक ये राहु हमको पहुंचा पाता है, क्योंकि राहु के पास आज सामर्थ्य है, उनका साम्राज्य है। ठीक राहु की जो अगली दृष्टि पड़ती है, जो प्रथम दृष्टि जिसे हम कहेंगे, उस स्थान पर ये सीधे आपके अपने राशि मिथुन राशि पर ही इनकी दृष्टि होगी। कॉन्फिडेंस कहीं से भी कम नहीं रहेगा, हमारा आत्मबल मजबूत रहेगा। हम उस लकीर के फकीर नहीं बनेंगे जहां लोग चलते हैं, हम अपना रास्ता अलग अख्तियार करके हम अपने मुकाम को हासिल करना चाहेंगे। ये राहु का प्रभाव है जो आपके मिथुन राशि पर इनकी प्रथम दृष्टि, पांचवी दृष्टि पड़ रही है। अब यहीं से राहु की जो 7वीं दृष्टि है तीसरे घर पर पड़ेगी, लेकिन राहु का यहां पर कुछ भी चलने वाला नहीं है। केतु यहां पर पहले से अपना स्थान बना करके बैठे हुए हैं। अब राहु आगे बढ़ जाते हैं और उनकी दृष्टियां पड़ेंगी ठीक पंचम भाव पर। देख रहे हैं बैठे हैं नवम भाव पर, दृष्टि है पंचम भाव पर। यह है एक ऐसा स्थान जो आपकी मनः स्थिति है, आपका डिसीजन है। राहु कहता है बड़ा सोचो, और पंचम भाव पर उनकी दृष्टि है, अर्थात इस समय पर जो हमारी सोच रहेगी वो कोई छोटी मोटी सोच नहीं रहेगी, बड़े सोच से हमको ये जोड़ेंगे। पंचम भाव हमारा डिसीजन है और राहु स्वयं 11 नंबर की राशि भाग्य स्थान से देख रहे हैं, अर्थात इस समय पर जो डिसीजन होगा वो बड़ा होगा और लाभ तक हमको वो डिसीजन पहुंचा पाएगा। यदि पहले आपने कोई डिसीजन ऐसा लिया जिसका हानि या जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है, तो इस समय पर ऐसा डिसीजन होगा जो लाभकारक होगा, और साथ में ईश्वर की कृपा भी मिल गई, क्योंकि राहु नवम भाव पर 11 नंबर की राशि से पंचम भाव को अपना दृष्टि प्रदान कर रहे होंगे। अब कहां पर यह राहु हमको फंसा सकता है, इस बात को भी समझिएगा। राहु जब रहेंगे नवम भाव पर, तो राहु को कहा गया है माया, अर्थात माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो इस समय पर जो उन्नति का जो मार्ग है बार बार हमको प्राप्त होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उसमें हम भटक जाएंगे, अर्थात ये राहु हमको डराएगा, हमको भ्रमित करेगा, और उस समय पर जब हम उलझ करके रह जाएंगे, बस वहीं पर राहु का नेगेटिव प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात डरिएगा मत, जो सामने जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को आप पार करके सफलता के मुकाम तक पहुंचिएगा। कौन से रास्ता आपको अख्तियार करना है, केतु जहां पर बैठा है वो रास्ता अख्तियार करना है, राहु के बाद आपको वो भी हम बताने जा रहे हैं। राहु भाग्य उन्नति के लिए एक सहायता प्रदान करेगा, लेकिन बार बार कोई प्रयास करने के बाद भी यदि सफलता न मिले तो समझिएगा कि हमको केतु का रास्ता अख्तियार करने की आवश्यकता रहेगी।
राहु जब आपके अपने राशि को देखेगा कॉन्फिडेंस की वृद्धि कर देगा। अब वो कॉन्फिडेंस तो चलो ठीक है कि हमने कोई सफलता तक पहुंचने के लिए, अपने काम निकालने के लिए, अपने काम बनाने के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, वो ऊर्जा है। लेकिन यही राहु जब आपको फंसाएगा तो उसी समय पर ओवर कॉन्फिडेंस भी मौजूद कर देगा। भाई मेरा काम तो ऑलरेडी हो रहा है, मुझे क्या जरूरत है ज़्यादा मेहनत करने की। इस युति से भी हम जुड़ सकते हैं। तो यहीं पर समझिएगा कि जिस कार्य को प्रारंभ करना है, जो आपका कर्म क्षेत्र है, उस पर एक एक बारीकियों पर, एक एक गणना पर आपको ध्यान रखते हुए उस पर काम करने की आवश्यकता रहेगी। राहु का जो प्रभाव रहेगा वो पंचम भाव पर रहेगा। पंचम भाव हमारे संतान के होते हैं। अब यही स्थान हमारे एजुकेशन का स्थान है। राहु को जब मजबूत करना होगा ना, तो आप इस समय पर एजुकेशन से जुड़ जाइएगा, लाभ लीजिएगा। जो आपके स्किल हैं, जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उस पर डूब जाइएगा। राहु आपको शुभ परिणाम देगा। अन्यथा यही राहु हमारे डिसीजन में हमको भ्रम प्रदान करेगा। पंचम भाव हमारी मन मस्तिष्क है और राहु हमको भ्रमित कर सकता है बारंबार कि जो आपने डिसीजन लिया है वो सही है कि नहीं, और इसी प्रकार हमको इनसिक्योरिटी दे सकते हैं, क्योंकि इसके पहले दसम भाव पर थे। देख लीजिए अगले 1.5 साल तक जो इनसिक्योरिटी बनी हुई कैरियर के भाव पर, वो राहु का ही प्रभाव था। अब वही पंचम भाव पर आएगा, अर्थात डिसीजन को बारंबार चेक करते हुए उसको भ्रमित मत होइएगा। जब ये राहु आपको डराएगा तो केतु बचाएगा। केतु बैठा है तीसरे घर पर। केतु को कहा गया है जड़। एक पेड़ आप देखते हैं और पेड़ का जो ऊपरी भाग होता है वही राहु है, अर्थात फल है, तने हैं, पत्ते आपको ऊपर दिखाई देंगे। लेकिन वो पेड़ तब तक ही हरा भरा है जब तक वो जड़ मजबूत है। अर्थात हमको केतु को मजबूत करना है, उस जड़ को मजबूत करना है, ताकि ऊपर जो फल लगे, जो पत्ते लगे, उसमें हरियाली सदैव बरकरार रहे। अब यही केतु कहता है तीसरे भाव पर मैं मौजूद हूं। केतु का संबंध होता है भगवान की आराधना से। भगवान की शक्ति को प्राप्त करना है तो केतु से जुड़ना है। तीसरा घर हमारे छोटे भाई बहनों का होता है। उनके लिए जो बेहतर करते बने कर लीजिए, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तीसरा घर हमारे राइटिंग का होता है। इस समय पर कोई पॉजिटिव जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, उन बातों को लिख करके रख लीजिए। वहां से एक केतु स्वयं एक राइटिंग है। आप ये पेन देख रहे हैं, पेन का जो ऊपरी भाग है ऐसे लगा लिया हमने, ये ऊपरी भाग है, ये ढक्कन है, और यही हमारा राहु है। लेकिन काम कौन करता है? काम हमारा केतु करता है। जो अंदर है, जो जड़ में है, वही केतु है। अर्थात तीसरा घर प्रभावी है। इस समय पर जब भी कोई एग्रीमेंट करेंगे, उस एग्रीमेंट के पहले आपको परख लेना है, समझ लेना है, तीसरे घर से जुड़ जाना है। तीसरा घर वो स्थान हो गया जो आपके हिम्मत, आपके कॉन्फिडेंस का है। और इसीलिए कहा जाता है ना, केतु हमको डिटैचमेंट देता है, केतु हमको दूर करता है, केतु हमारा ब्रेकर है। तो ब्रेकर का मतलब ये नहीं कि केतु आपके जीवन को तबाह करना चाहता है, बल्कि इसलिए केतु को ब्रेकर कहा गया है कि भाई हमारी गाड़ी स्पीड में चल रही है, थोड़ा सा रुक जाओ, संभल जाओ, ताकि सामने कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इसलिए तीसरे भाव को मजबूत करने के लिए राइटिंग की जो प्रक्रिया है, इसको इस्तेमाल कीजिए। कोई एग्रीमेंट करना है, वहां पर आप बारंबार उस पर आप सोच विचार कीजिए। भाइयों और छोटे जो भाई बहन हैं, उनके लिए आप बेहतर कर सकते हैं। तीसरे घर पर केतु देव विद्यमान रहेंगे। अपने पड़ोसियों से हमको संबंध अच्छा रखना है। तीसरा भाव हमारे पड़ोसियों का होता है, उनसे संबंध अच्छा मधुर रख करके इस केतु को हम अच्छा बना सकते हैं, अर्थात जड़ मजबूत हो गया। तो ये राहु जो भाग्य भाव पर बैठा है, एक बड़े उपलब्धि, एक बड़े भाग्य से हमको जोड़ जाएगा और बड़े अवसर तक हमको यही राहु पहुंचा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।